नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने जो पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में आज तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पृथ्वी की गहराई कितनी है। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो केंद्र है कितना था, 6371 किलोमीटर था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे गहरा कुआं कौन सा है, आर्कटिक के अंदर कोला 12 किलोमीटर। फिर ये भी पढ़ा था कि भी जो पृथ्वी की सबसे गहरी खान है वह कौन सी है, साउथ अफ्रीका के अंदर रॉबिन्सन, जो 3 से 4 किलोमीटर थी। फिर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के कौन कौन से स्रोत थे। उन स्रोतों में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के साधन, अब इनमें हमने पढ़ा था कि भी ये 4 प्रकार थे। कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। एक प्राकृतिक साधन, फिर पृथ्वी के सिद्धांतों के साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के साक्ष्य, उत्पत्ति के सिद्धांतों के साक्ष्य। फिर दूसरा पढ़ा था हमने उल्कापिंड। फिर पढ़ा था अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में हमने पढ़ा था घनत्व, दबाव, तापमान। फिर प्राकृतिक साधनों में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप विज्ञान। यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम इसी से शुरू करते हैं दोबारा, भूकंप विज्ञान से। भूकंप विज्ञान यानी हमने क्या नाम दिया था इसको, इंग्लिश में सिस्मोलॉजी। क्या नाम दिया था? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये हमने पढ़ा था कि वह विज्ञान जिसमें भूकंपों का अध्ययन होता है। दूसरा पढ़ा था सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ हमने क्या कहा था कि वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था भूकंप। भूकंप क्या है? कभी पृथ्वी पर होने वाला कंपन कौन क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। फिर इसी में हमने पढ़ा था अधिकेंद्र। इसी में पढ़ा था भूकंप मूल। अब भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, मूल क्या होता है? मूल वह है यानी कि जहां पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र कौन सा आता है? कभी भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री पर या समकोण पर जब सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है वह क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा। यहां तक हमने पढ़ा था
फिर हमने इसी में पढ़ा था कि भी भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती है, यानी जब भूकंप आता है तो कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ये मैंने पढ़ा था। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी तरंगें थी? नंबर 1 पी तरंग। पी तरंग में हमने पढ़ा था कि इसे हम प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, फिर पढ़ा था कि भी इसके जो कणों का दोलन है वह सीधी रेखा में होता है, इसलिए यह ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसको हमने नाम दिया था ध्वनि तरंग। फिर इसी को हमने अन्य नाम से पुकारा था अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। फिर इसी में हमने पढ़ा था कि भी इसकी जो गति होती है वह कितनी होती है। इसकी औसत जो गति है ना वो तो होती है 8 किलोमीटर। फिर यह पृथ्वी के जो कोर वाला हिस्सा है, कोर के अंदर इसकी जो गति है, जैसे घनत्व बढ़ जाता है तो इसकी गति भी बढ़ जाती है, और यहां यह बढ़कर लगभग 11 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। फिर इसी में हमने पढ़ा था कि भी इसकी और क्या विशेषता है, कि भी यह पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों पदार्थों की अवस्थाओं से गुजरती है। फिर इसी में हमने पढ़ा था कि भी यह सबसे पहले पहुंचने वाली, यानी सबसे पहले महसूस होने वाली तरंग है या मतलब लहर है। फिर हमने यह भी पढ़ा था कि भी यह अपने अधि के अंदर से जब चलती है तो 21 मिनट में अपने विपरीत बिंदु तक पहुंचती है। ये इसकी खास विशेषता है। अब हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम इससे आगे की। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो दूसरी तरंग कौन सी थी, जिसको हमने नाम दिया था एस तरंग या सेकेंडरी वेव, क्योंकि यह पी तरंग के बाद में उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है? सेकेंडरी वेव, यानी एस तरंग या एस लहर। अब बात करते हैं इसके आगे की, कभी ये क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता इसके नाम, यानी कि अन्य नाम क्या क्या है। इसको हमने कहा द्वितीयक तरंग, फिर सेकेंडरी वेव, फिर प्रकाश तरंग, फिर अनुप्रस्थ तरंग, जल तरंग। अब इसमें जो इनके जो कण है, इन कणों का जो दोलन है वह समकोण पर होता है। किस पर होता है? समकोण पर होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश तरंग और जल तरंग। फिर इसकी दूसरी खास विशेषता क्या है कि भी यह जैसे ही तरल अवस्था आती है वहां अपना मार्ग बदल देती है या फिर लुप्त हो जाती है। तो तरल में लुप्त हो जाती है, क्या हो जाती है?
तरल में लुप्त हो जाती है। और लगभग ये कौन सा आता है, 2900 किलोमीटर वाला भाग। कौन सा, 2900 किलोमीटर वाला भाग, यानी 2900 किलोमीटर के बाद ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि 2900 किलोमीटर तक कौन सा है, मेंटल है, और मेंटल के बाद कौन सा शुरू होता है, कोर होता है। और माना जाता है कि भी कोर जो है वह थोड़ा अर्ध तरल अवस्था में है। तो अर्ध तरल अवस्था में होने के कारण 2900 किलोमीटर पर जाते ही ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। फिर इसकी खास विशेषता क्या होती है कि यह केवल तरल से ही प्रवाहित होती है। केवल तरल से नहीं, केवल ठोस से, केवल ठोस से ही प्रवाहित होती है। ये इनकी कुछ खास विशेषताएं होगी। अब इससे आगे कुछ और पढ़ते हैं कि इनकी जो औसत गति है वो कितनी रहेगी। औसत गति उसकी लगभग 8 किलोमीटर थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमने किसके बारे में बात कर ली, सेकेंडरी वेव या एस तरंग के बारे में। दोबारा पढ़ लेते हैं। पहली हमने कौन सी पढ़ी थी, पी तरंगे। पी को मतलब प्राइमरी वेव, प्राथमिक वेव, फिर और अन्य नाम क्या क्या दिए थे हमने, जैसे ध्वनि तरंग, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग। फिर उसकी और क्या विशेषता थी कि भी वह पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस, इन तीनों में से प्रवाहित होती है। फिर और उसकी क्या विशेषताएं थी कि भी पृथ्वी का मतलब एकमात्र ऐसी तरंग है जो अपने अधिकेंद्र से उत्पन्न होने के बाद अपने विपरीत बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती है, और कितने मिनट में, यानी 21 मिनट में पहुंचती है ये। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर 3, तीसरी तरंग को पढ़ने से पहले एक छोटी सी नोट और लिख लेना। नोट में यह लिखना है कि भी पी व एस तरंगों को बॉडी वेव, शरीर तरंग, या काय तरंग भी कहते हैं। ये चीज याद रखना। प्रश्न कई बार आया है कि बॉडी वेव निम्न में से कौन कौन सी होती है, तो कौन कौन सी हो जाएगी, पी और एस तरंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, बॉडी वेव कहा जाता है। बॉडी वेव, शरीर तरंग या फिर काय तरंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे की, यानी तीसरे प्रकार की जो तरंग है उसके बारे में। तीसरे प्रकार की जो तरंग है उसको कहा जाता है एल तरंग। क्या कहा जाता है, एल तरंग। एल तरंग को हम धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग कहते हैं। धरातलीय तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह केवल जो धरातल होता है उस पर ही प्रवाहित होती है, यानी इसका जो प्रभाव होता है वह केवल धरातल पर होता है। धरातल पर होने के कारण इसको हमने क्या नाम दिया है, एल तरंग कहा है। फिर इसकी जो खोज है वह लव नामक विद्वान ने, वह एल रेले नामक विद्वान ने की। इसलिए इसका नाम लव तरंग व रेले तरंग भी
पड़ा, कारण कि भी इनकी खोज लव और रेले ने की, इसलिए इसको क्या कहा गया, लव तरंग। फिर बात करते हैं कि भी इसकी जो गति, इसकी गति है वह ऊपर की जो दोनों तरंगें थी उन दोनों तरंगों से कम है, इसलिए कहा जाता है कि भी इसकी जो गति है वह सबसे कम है। और यह गति लगभग कितनी हो जाती है, 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 से 4 कह सकते हैं इसको। फिर बात करते हैं कि भी यह जो प्रवाहित होती है वह किस किस में से प्रवाहित हो सकती है। यह पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस व द्रव, इन तीनों में से प्रवाहित होती है।